मेरे पास मेरे खुद के डिसीजन है बहुत सारे। हाँ जी। मेरे को सूचना नहीं मिली आज दिन तक, और जबकि मैं 2008 से लगातार प्रयास कर रहा हूँ। नहीं, वो अलग बात है। मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि एक हाँ जी, उसका रीजन ये रहा मेन कि वो सारे प्रकरण है वो शिकायत में दर्ज होने चाहिए थे, और वो प्रकरण राजस्थान सूचना आयोग ने शिकायत में दर्ज न करके बार बार उसको अपील में ही दर्ज किए। और मुझे ये तर्क दिया जा रहा था बार बार कि आप अपील शिकायत क्यों करना चाहते हैं, आप अपील क्यों नहीं करते। तो मेरे पास ये जवाब नहीं था कि मैं शिकायत क्यों करूं, अपील क्यों नहीं करूं। लेकिन आज मेरे पास इसका जवाब है सर कि मैं अपील न करके मुझे शिकायत करनी चाहिए। एक ही चीज मैं आपके ध्यान में लाऊं, आपको पता होगा, आपको ध्यान में होगा कि सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के हिसाब से कंप्लेंट में सूचना नहीं दी जा सकती है। नहीं दी जा सकती, तो उस सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन में ही सूचना देने का भी लिखा है सर, उसी डिसीजन में। अब वो कभी चर्चा करेंगे अलग से। नमस्कार नीरज जी। हाँ नीरज जी, हाँ जी, नीरज जी आ गए हैं। और एक ठक्कर साहब अभी तक आए नहीं है, तो ठक्कर साहब का भी इंतजार करते हैं। उसमें सर है ना वो जो डिसीजन मणिपुर वाला सर, हाँ जी, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि शिकायत के मामले में सुपरवाइजर के पावर है इसको, पर्यवेक्षक के। हाँ जी। और पर्यवेक्षक की अगर ड्यूटीज हम देखते हैं तो किसी भी अधिनियम के उपबंधों की पालना करवाना। और मान लो ऐसी सूचना थी जो 8 और 9 में अस्वीकार नहीं की जा सकती थी, तो वो सूचना तो मुझे मिलनी थी। तो वहां मैं अपील क्यों करूंगा? वो जब धारा 7 की पालना करवाएगा आयोग तब मुझे मिल जाएगी। नहीं रमेश जी, मेरे हिसाब से शायद आपकी बात सही भी हो। हाँ जी, मगर मेरे हिसाब से मोस्ट कमिश्नर्स एक्सेप्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये कहता है कि कंप्लेंट में सूचना नहीं दी जा सकती। हाँ वो करते हैं, उसमें लिखा भी है सर, लेकिन उसी डिसीजन के और अपील जब करें तो बाकी सब इंक्लूडिंग पेनल्टी प्रोविजन सब रहते हैं। हाँ जी, अपील करने में आपको नुकसान क्या लगता है आरटीआई यूजर के हिसाब से? मेरे को ये लगता है कि मैंने कल ऐसे डिसीजन ढूंढे भी है कि मान लो मुझे अपूर्ण सूचना दी, तो अपूर्ण सूचना के लिए मेरे पास शिकायत का राइट है, वहीं मुझे लाभ मिल सकता है। मुझे अपील में लाभ अगर नहीं आप अपील में गए तो क्या प्रॉब्लम है? अपील में जांच नहीं होगी, इंक्वायरी नहीं होगी। नहीं, ये सचमुच कोई इंक्वायरी करता है क्या? नहीं करते नहीं है, लेकिन इसमें जो रमेश जी, मैं आपसे निवेदन नहीं करता हूँ इतना विनम्रता से कि जिस चीज से आरटीआई को जबरदस्त फटका बैठ रहा है वो ना सोच के हम लोग छोटे छोटे इसमें घुस जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये खैर इस पर कभी चर्चा करेंगे अलग से। अब आगे लोग आज आ गए, ताराचंद जी भाई साहब भी आ गए। गुड इवनिंग ताराचंद जी। हाँ सर, शुरू करिए। नमस्कार भाइयों, पहले तो मैं बधाई दूंगा ये ग्रुप को, क्योंकि जिस बारीकी से ये प्रश्न उठाया है आप लोगों ने, मैंने आज तक नहीं सुना किसी को हकीकत में ये। और मैं वापस आज मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी कहीं दो राय दिखाई दी। जब मैंने निर्णय लिया था तब बात अलग है। पहले हम ये देख ले 7, आई थिंक आप सब वाकिफ है 7, 10 और 25(3) से सब वाकिफ है या पढ़ूं? हाँ जी रमेश जी, नीरज जी, मैं पढ़ूं या नहीं? हम लोग तो हैं, हम लोग तो रटे पड़े हैं। मगर तो अभी सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के हिसाब से जो मैंने जयंतीलाल मिस्त्री में दिए थे उसमें मैंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ये है कि रिव्यू में स्पेसिफिक पावर होना चाहिए। अब ऑफ कोर्स मैं आज केयरफुली जब पढ़ रहा था
तो ये भी देखा कि उसमें कहीं बाय इम्प्लीकेशन भी शब्द है। अगर बाय इम्प्लीकेशन ले तो शायद जो आप बता रहे हैं 7, 10 और 25 में बाय इम्प्लीकेशन इट इज देयर, स्पेसिफिक पावर नहीं दिया गया है, ऐसा मेरा मानना है। बट आई एग्री, दोनों व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं इसमें। सर इसमें जैसे आप कह रहे हैं रिव्यू, रिवीजन, एक और चीज है रिकॉल, तीनों को एक साथ लिया जाए तो ज्यादा अच्छा। रिव्यू वाली जो बात है वो किस पे आती है? जब उन्होंने डिसीजन दिया उसमें किसी एक पार्टी कहती है कि रिव्यू करे, रिव्यू और रिकॉल सेम ही चीज तो हो गई। रिकॉल का तो कोई पावर एटलीस्ट एक्ट में नहीं दिया गया है। तो और मैं इसके बाद इसी तरह से तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिकॉल एंड रिव्यू? रिकॉल वुड बी कैंसलिंग, रिव्यू में मेरे हिसाब से रिकॉल मींस पूरा डिसीजन गलत है। रिव्यू, जैसे मैं गया था सुप्रीम कोर्ट में एक इंटरवेंशन पिटीशन में नमित शर्मा के केस में, तो उसमें रिकॉल नहीं, हमने रिव्यू मांगा था। और रिव्यू में यह हुआ कि कुछ सेक्शंस गलत ठहराए गए, बाकी रखा गया डिसीजन को। रिकॉल विल मीन इन माय ओपिनियन कंप्लीट रिकॉल, मतलब कंप्लीटली निर्णय ये गलत है। ये बहुत मुश्किल है करना, एंड आई डाउट इफ कमीशंस कैन डू दिस। सर जहां तक मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन सिविल लिटिगेशन में ये भी है कि रिव्यू नहीं अलाउड है, रिव्यू नहीं कर सकते। हाँ, वही डिसीजन का मैं जिक्र कर रहा था, उसी हिसाब से मैंने ये निर्णय लिया था कि रिव्यू करना गलत है कमीशन के लिए। मगर आई कंसीड, आज वापस जब पढ़ रहा था इन सेक्शंस को जो रमेश जी ने मुझे बताए थे, कि दोनों व्यूज लिए जा सकते हैं। बाय इम्प्लीकेशन शब्द है, तो बाय इम्प्लीकेशन में आप ये पोजीशन ले सकते हैं कि बाय इम्प्लीकेशन रिव्यू इज परमिटेड इन दिस एक्ट टू द कमीशन। दैट्स अ पॉसिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ 25(3) सॉरी। नहीं, रिव्यू में देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि SIC कैन नॉट रिव्यू इट्स ऑर्डर। हाँ, वो अपनी जगह है, साथ में सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स है। नहीं, ये आज तक जो है सुपरसीड नहीं हुआ है। Fair enough. तो see, there are two positions one can take. One is to say कि अगर आप साइटेशन चाहें तो मैं साइटेशन दे सकता हूं इसका। ये आज तक नहीं हुआ है, 2012 का है, अमिताभ ठाकुर के केस में। नहीं, ठीक है, आई हैव टेकन द पोजीशन इन माय डिसीजन कि रिव्यू का पावर नहीं है कमीशन को। मगर जब मैं 25(3) को वापस आज पढ़ता हूं, जो नजर से ये प्रश्न पूछा गया है रिव्यू के बारे में, 25(3) में ये लिखा है कि ईच रिपोर्ट शैल स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर टू व्हिच द रिपोर्ट रिलेट्स द number of appeals referred to the Central Information Commission or State Information Commission as the case may be for review. तो एक तरह से इनडायरेक्टली शायद ये पोजीशन दी जा सकती है। I personally feel it's a controversial position. That's my reading of this. For review शब्द जब लिखा है तो कमीशन को अगर रिव्यू कर ही नहीं सकता है तो by implication is there a review power? That is a controversy which I don't know if it has been settled anywhere. क्योंकि 25(3) में रिपोर्ट के बारे में जिक्र है, जहां पे कितना रिव्यू किया ये लिखने की बात है। अब रिव्यू किया तो अगर रिव्यू का पावर ही नहीं है तो रिव्यू कैसे कर सकते हो? तो कैन यू इमेजिन दैट इट्स एन इम्प्लाइड पावर? हाँ जी, कोई भाई साहब, नीरज जी, आप या कोई भी अपनी राय रखें इसमें। नहीं, मैं वही देख रहा हूं। रिव्यू इम्प्लाइड पावर्स ऐसे तो देखिए है, कोई भी जो है
इन आइसोलेशन नहीं पढ़ा जा सकता। एक्ट का हर सेक्शन आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता है, मगर उसमें सबसे बड़ी चीज है इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा। तो यहाँ इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर क्या था, ये तो कहना मुश्किल है। रिव्यू का पावर है, मेरे हिसाब से ऐसा पावर है जो हो तो भी ठीक है और नहीं हो तो भी ठीक है। दैट इज माय परसेप्शन एज अ कमिश्नर। अगर बाय इम्प्लीकेशन हम लेते हैं रिव्यू, तो जो आज की पोजीशन है उस हिसाब से तो एक एनार्की आ जाएगी। नहीं, देखिए नीरज जी, मेरा खुद का डिसीजन ये था कि रिव्यू का पावर नहीं है, बट आज जब ये प्रश्न मुझे पूछा गया, मैं दोबारा इसको देख रहा था, तो आई एम सेइंग आई कैन इमेजिन अ पोजीशन कि बाय इम्प्लीकेशन रिव्यू का पावर है, क्योंकि 25(3) में जब ये रिव्यू का पूछा है तो मतलब या तो ये कहना पड़ेगा कि वो रिव्यू शब्द गलत है। दैट कैन वन पोजीशन वन कैन टेक, रिव्यू होना ही नहीं चाहिए वहां पे शब्द। मगर अगर हम एक्सेप्ट करें कि कानून में जो हर लफ्ज है उसका कोई मतलब है, तो शायद ये अर्थ निकाला जा सकता है कि रिव्यू का बाय इम्प्लीकेशन पावर है। हाँ जी, और कोई? नीरज जी, रमेश जी, कोई भी? एक मिनट। मेरा खुद का जो डिसीजन मैंने कमिश्नर के तौर पे लिया था, उसमें ये लिया था कि रिव्यू का पावर नहीं है। दैट वाज माय डिसीजन। बट आपके 3-4 डिसीजंस ऐसे हैं। हाँ, माय कंसिस्टेंट आज टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम आई लुक्ड एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बिकॉज रमेश जी ने मुझे कहा कि हम इसके बारे में जानना चाहते हैं, आप 25(3), 10(2) और 7(3) को देखिए। तो जब फिर से पढ़ा तो मैंने कहा ये कहने का जरूरत क्या थी, मतलब क्या था। ये मुमकिन है कि बाय इम्प्लीकेशन ये है, ऐसा शायद इंटेंशन है, तो बाय इम्प्लीकेशन है, ऐसा पोजीशन लिया भी जा सकता है। आई एम सेइंग इट कैन गो आइदर वे। आई एम नॉट सेइंग कि यही पोजीशन सही है, वो पोजीशन सही है। आई सी बोथ पॉसिबिलिटीज। रमेश जी, हाँ जी, आप इतने खामोश क्यों हैं? मैं सर आप लोगों की बात सुन रहा हूँ और समझने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बताइए क्या आप समझ रहे हैं? मैं ये समझ रहा हूँ, इसका अध्ययन मैंने किया तो ये देखा कि इस एक्ट का मूल जो उद्देश्य है, वो मूल उद्देश्य ये है कि अधिकतर सूचनाओं का प्रकटीकरण करना है, और अपवाद स्वरूप कुछ सूचनाएं ऐसी है जिनको गोपनीय रखना है। ये इसका मूल जो विवाद है, इस एक्ट का जो मूल उद्देश्य है। और हम अगर 7(3) को पढ़ते हैं तो 7(3) में पीआईओ ने ये डिसीजन ले लिया है कि ये सूचनाएं मुझे प्रकट करनी है। तो वह जो निर्णय ले लिया है सूचना को प्रकट करने का, तब वो पैसे मांगेगा। एक तो हम उस पैसे जो मांगे हैं उसको लेके हमारा कोई विवाद है तो हम रिव्यू डालेंगे। नहीं, 7(3) में वो मैं मानता हूँ रमेश जी। मैं कह रहा हूँ 25(3) को आप देखिए, 25(3) जो आपने मुझे बताया था। हाँ जी, तो मैं 25(3) पे आता हूँ सर। तो पहला जो रिव्यू वहां पे दिया हुआ है कि जो उसने पैसे मांगे हैं उस पैसों को लेके मुझे कुछ है तो मैं रिव्यू डालूंगा। फिर दूसरा रिव्यू का कारण है कि मैंने सूचना है वो हार्ड डिस्क मतलब फ्लॉपी में मांगी थी या डिस्क में मांगी थी, सीडी में, और पीआईओ कहता है कि मैं आपको हार्ड कॉपी दूंगा। तो वहां मैं रिव्यू डालूंगा और मैं वापस निवेदन करूंगा कि मुझे
ये जो सूचना है ये मुझे हार्ड कॉपी में नहीं चाहिए, मुझे सीडी में ही चाहिए। तो वो रिव्यू है। मैंने मांगी हार्ड कॉपी में और पीआईओ कह रहा है कि मैं आपको सीडी में सूचना दूंगा, तो वहां भी मैं रिव्यू डालूंगा और मैं कहूंगा कि भाई मुझे सूचना है वो हार्ड कॉपी चाहिए। तो यहाँ पे डिसीजन को मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे उसका जो निर्णय है हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी का, उसी के लिए रिव्यू करवा रहा हूँ। जो मूल डिसीजन जो प्रकट करने का उसने लिया वहां चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। अब मान लो रमेश जी, हाँ जी, एक ग्रिंडलेस बैंक का है, शायद 1980 या 1981 का डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का। हाँ जी, आपने पढ़ा है? नहीं वो पढ़ा नहीं है सर। बैंक इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल पर था। हाँ जी, उसने ये साफ कहा है रिव्यू तब तक नहीं हो सकता जब तक कोई प्रोसीजरल डिफेक्ट ना हो। लेकिन इस एक्ट की मंशा पढ़िए आप, धारा 7(3) को पढ़िए, आप धारा 10 की उपधारा 2 की ई को पढ़िए। नहीं, मगर वो है स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। अगर प्रोसीजरल डिफेक्ट है दैट मींस क्वेश्चन ऑफ लॉ, हाँ जी, तभी रिव्यू होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, उसमें ये कहा है कि तथ्यों की कोई भूल है या तथ्य संबंधी अगर संशोधन है तो ही रिव्यू होगा। वो एक ईडियम है, एक सेकंड में याद कर लूं, एक्स डिब्यूटो जस्टिका है शायद, एस है। तो उसका रीजन ये है कि प्रिवेंट एब्यूज ऑफ पावर। हाँ जी, और ये इसीलिए रिव्यू की पावर नहीं है कि एब्यूज ऑफ पावर है कि फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट है। आई डोंट वांट टू स्पेल आउट, एवरीवन इज अवेयर कि कल रिव्यू करने लगे इंफॉर्मेशन कमीशन अपने डिसीजन, रिकॉल करने लगे। रिव्यू करेगा तो उसमें रिकॉल भी तो आ जाएगा। हाँ रिकॉल आ जाएगा सर। हाँ रिकॉल आ जाएगा। अब एक दफे अगर मैं इसका एग्जांपल देता हूं, एक दफे कमीशन ने ये फाइंड आउट करा कि पीआईओ इज एट फॉल्ट और उसने सेक्शन 23 अपने पावर्स एक्सरसाइज करते हुए पेनल्टी इम्पोज कर दी। हाँ जी, अब रिव्यू करे या रिकॉल करे एक ही चीज हो गई। पीआईओ ने एप्लीकेशन दी कि साहब हमें जो है पेनल्टी माफ कर दी जाए, तो व्हाट कमीशन विल डू? रिव्यू करेगा, रिव्यू करके रिकॉल करेगा, तभी तो माफ करेगा। हाँ सही है, लेकिन यहाँ रिव्यू की मेरे हिसाब से जो पावर है आयोग को वो सीमित है। मेरे हिसाब से तो है ही नहीं पावर। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ग्रिंडलेस बैंक का अगर हम डिसीजन ले जो ट्रिब्यूनल पे है, हाँ जी, ये साफ कहता है कि किसी भी ट्रिब्यूनल को रिव्यू की पावर है ही नहीं। लेकिन जो सर 25(3) में जो आया है उसको एक बार आप ध्यान से थोड़ा पढ़िए। 25(3)(3)(c). चलिए साहब फिर से पढ़ लेता हूँ क्योंकि हाँ जी, सामने ही रखा है मेरे एक्ट। हाँ ठीक है, मगर ये रिव्यू 25 में तो दी है, कहा है 25(3) है। रिपोर्ट कह रहा है कि रिपोर्ट करेगा रिव्यू कितनी आई है। तो रिपोर्ट नहीं, आप 25(3) को पढ़िए। तो हाँ 25(3) में रिव्यू करेगा। ये कहाँ है कि वो उसको पावर कहाँ है एक्ट में रिव्यू करने की, स्पेसिफिक पावर। तो यहाँ शब्द क्यों लिखा गया रिव्यू? तो देखिए मेरे हिसाब से
कमीशन को 50 रिव्यू के लिए एप्लीकेशन आई, वो रिपोर्ट कर देगा मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग में कि मेरा ये डिसीजन था, इस पर रिव्यू एप्लीकेशन आई नहीं, उसको कितनी स्वीकार की कितनी अस्वीकार की वो भी बताना है उसको। आप पूरा इसको पढ़िए। आउटकम ऑफ द अपील्स मैंने पढ़ दिया, मेरे सामने खुला हुआ। द नंबर ऑफ अपील्स रेफर टू द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट कमीशन एज द केस मे बी फॉर रिव्यू द नेचर ऑफ अपील्स एंड द आउटकम ऑफ अपील्स। आउटकम ऑफ अपील्स कहा है, ये थोड़ी कहा है आउटकम ऑफ रिव्यू एप्लीकेशंस। Neeraj ji, though I concede, in my opinion, the power of review is not in the commission, but I am able to see another counterpoint also. Patel Narshi Thakur Singh versus Pradyumna Singh Supreme Court में, it is well said that the power to review is not an inherent power. It must be either conferred either specifically or by necessary implication. Right. I was just going to quote that also. अभी वो implication है या नहीं? In my view, it's a debatable issue. I'm not saying this is right or that is right. It's a controversial issue. When you say कि review report करोगे, इसका citation जरा पूरा दे दीजिए, मुझे याद था, पूरा citation नहीं है मेरे पास। AIR 1970 SC 1273. AIR 1970 SC 1273 Patel Narshi Thakurshi and others versus parties name बताइए। Patel Narshi Thakurshi पटेल नरसी Thakurshi versus Pradyumna Singh ji versus Pradyumna Singh ji प्रद्युम्न सिंह। हाँ जी। PRATU PRATYUMANSING प्रद्युम्न सिंह। दूसरा भी एक है उत्तेश गुप्ता वर्सेस मैनेजमेंट ऑफ हिंदू काम्य महाविद्यालय सीतापुर। Supreme Court observed it is now well established that the quasi-judicial authority cannot review its own order unless the power of review is expressly conferred on it by the statute, which it derives from its jurisdiction. That is very clear cut. It says there is no implication in this order. The word implication is not there. इसका भी भाई साहब पूरा citation दीजिए। AIR 1987 AIR 1987 SC 2186 हाँ। पार्टीज कपड़ा मजदूर एकता यूनियन। इसमें स्पेल करिए KPRA K for Kanpur। क्लियर नहीं आ रही आवाज आपकी, क्लियर नहीं आ रही आवाज आपकी। KPRA कपड़ा मैसेज लिख के कर दीजिए। मजदूर एकता यूनियन। आवाज नहीं साफ आ रही आपकी। अच्छा, या मैं आपको भेज दूंगा ये साइटेशन। ओके लेट मी स्टडी। मगर जहां तक मैंने पढ़ा है, कमीशन इज अ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, इट्स नॉट अ जुडिशियल अथॉरिटी। No, that is granted. The point is, one Supreme Court judgment says by implication हो, by implication का भी कुछ अर्थ निकालना पड़ेगा। और review शब्द जो 25 मगर 87 का जजमेंट इम्प्लीकेशन की जब बात ही नहीं कर रहा, द लेटर विल प्रिवेल। I am not very sure of that. ये 87 का जजमेंट। हाँ, इट इज अ क्लियर। अगर एक ही इश्यू पे 4 जजमेंट्स हैं, the later will prevail until Neeraj ji, there I think it's a slightly
टची सब्जेक्ट, इट्स अ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट। अगर पहले जजमेंट है तो उसके विपरीत नेक्स्ट जजमेंट नहीं हो सकता है। अगर विपरीत है तो सेकंड जजमेंट इज per imperium unless it is given by taking into account the earlier judgment and explaining why it is not right. हाँ, इसीलिए and that should be by a larger bench. नहीं, it's not larger bench, it can be by the same bench also. ऐसे बहुत से जजमेंट्स हैं, मगर इसीलिए मैं दोनों को पढ़ना चाह रहा हूँ। मैं आपको भेज दूंगा, दोनों मैं आपको भेज दूंगा। ओके। हमारे और साथी भी तो अपनी राय दें, कुछ उनके ज्ञान से हम लोग जाने। सर, उत्तर प्रदेश में रिव्यू किया जाता है आयोग के डिसीजन का। करा जाता है क्योंकि किसी ने इसको अपोज नहीं करा। सेंट्रल कमीशन में जब मैं था, पटेल आरबीआई ने कोट किया था मुझे, जहां पे बेंच किया था कि आरबीआई को देने की जरूरत नहीं है इंफॉर्मेशन, वही मैंने ओवर रूल किया था। और मैंने होल्ड किया था कि वो पर इंप्यूरियम है, और ये भी कहा था कि वो बेंच को पावर नहीं था रिव्यू का। तो दैट वाज माय पोजीशन। बट आज एक आपका शायद रिजर्व बैंक का भी था। हाँ, नहीं, इन दोस डिसीजंस आई टेकन अ पोजीशन कि रिव्यू का पावर नहीं है। हाँ, ये क्योंकि यूपी कोऑपरेटिव बैंक पे था, जहां तक मुझे ध्यान है। मुझे वो तो नहीं याद है। यूपी कोऑपरेटिव बैंक पे था, जहां तक मुझे ध्यान है। मैंने ये कहा था और इसमें आपने कहा था कि देयर इज नो प्रोविजन टू रिव्यू। I have taken that position. स्पेसिफिकली ये डिसीजन जो था, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पेनल्टी पर था। नहीं, आरबीआई का जो था, it has been upheld by the Supreme Court. That decision has been upheld by the Supreme Court. नहीं, वो नहीं, I'm sorry, हाँ, वो सुप्रीम एक विवेकशील का था आपका पेनल्टी पर। वो मुझे याद नहीं है अभी, तो I don't recall. हाँ, विवेक ये भी बैंक का ही था, विवेकशील, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। I don't recall. I must have given, but और ये स्पेसिफिकली as a commissioner पे था। हाँ, मेरा कंसिस्टेंट पोजीशन ये था एज अ कमिश्नर कि पावर ऑफ रिव्यू नहीं है कमीशन को। मगर आज जी सुतार साहब ने जब ये भेजा 25(3)(c), वो पढ़ के मुझे कुछ थोड़ी सी शंका हुई कि भाई ये शायद, क्योंकि वो रिव्यू शब्द या तो ऐसा माना जाए कि भूल में लगा दिया। Normally such an interpretation should be given at the last resort. But I argue both ways. Power specific नहीं दिया है। Sir, this time you are arguing like a diplomat. No. I see an opposite viewpoint also. According to me, रमेश सुतार ने जब ये मुझे भेजा तो opposite viewpoint represent कर रहे थे, ऐसा मैंने सोचा। और वो आर्ग्यूमेंट में कुछ दम भी मुझे नजर आया। अब इसको तो बहुत लेंथी आर्ग्यूमेंट होके सेटल होना पड़े। और कोई साथी? कोई भी साथी इसके बारे में अगर बताना चाहता है कुछ, तो वो बता सकता है। ठीक है रमेश जी, आई थिंक और कोई नहीं है। ये दो राय है। धीरज जी की राय ये है कि रिव्यू नहीं है पावर। मेरी राय एज कमिश्नर ये थी कि रिव्यू का पावर नहीं है। बट आज आपने ये 3 सेक्शन मुझे भेजे खास तौर पे देखने को, जब मैंने उस अलग से नजर से देखा
मुझे लगा कि स्लाइड ग्रे एरिया है, ऐसा मुझे लग रहा है. आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे ही है या नहीं है, बट आई डू सी एन आर्गुमेंट अगेंस्ट दिस आल्सो कि भाई रिव्यू नहीं है. सर 2017 का एक राजेंद्र प्रसाद का डिसीजन था दिल्ली हाई कोर्ट का. वो ये कहता है कि इंफॉर्मेशन कमीशन की पावर्स बहुत लिमिटेड है, मतलब वेरी लिमिटेड, कन्फाइंड करता है. उस जब कन्फाइंड करता है तो कहां से रिव्यू आ गया क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी? No, I again say I'm only saying I can see an opposite viewpoint. I'm not saying I agree with it, but an opposite viewpoint मैं देख सकता हूँ. शोभा विजेंदर में भी हाई कोर्ट ने यही कहा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने बार बार. फिर कोई एक रावत का डिसीजन था, शेर सिंह का, शायद शेर सिंह रावत, उसमें भी यही चीज कही जा रही है. नहीं, मेरा अप्रोच स्लाइटली अलग है नीरज जी. मैं बेसिकली कोर्ट जजमेंट या कमीशन डिसीजन पे नहीं जाता हूं. मैं बेसिकली आर्गुमेंट पे जाता हूं कि कानून क्या कहता है, ज्यादा से ज्यादा संविधान क्या कहता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई डू नॉट रिफर टू द कोर्ट डिसीजंस और unless there is a clear ratio decision. अच्छा रमेश जी, तो फिर आगे लो. हाँ जी, धन्यवाद सर. थैंक यू. और कभी ई और जे पे रखिए. आई वुड लव टू पार्टिसिपेट इन दैट. हाँ जी, आज जरूर जरूर. कोई भाई लोग पार्टिसिपेट नहीं किए ये. सर मेरी पॉइंट रह गया. मैं कह रहा था रिव्यू के साथ साथ रिकॉल की भी बात की जाए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिव्यू एंड रिकॉल? आप तो ये कह रहे हैं नीरज जी कि रिव्यू का पावर ही नहीं है तो रिकॉल तो आता ही नहीं है. नहीं, आपके हिसाब से क्या है? हमें तो आपके भी विचार लेने ना. आई माइट चेंज माय ओपिनियन. Right now, I still hold the opinion कि रिव्यू का पावर नहीं है. और रिव्यू का पावर नहीं है तो रिकॉल तो हो ही नहीं सकता है. बट आई एम ओनली सेइंग कि मैं दूसरी एक राय को भी देख सकता हूं, वो पर्सपेक्टिव देख सकता हूं. वो सच है ऐसा मैं नहीं मान रहा हूं आज. सर ये 25 मेरे उतर नहीं रहा. मैंने पहली बार 25 को इस नजरिए से आज देखा है, इतने सालों के बाद. ये कहने में मुझे कोई वो नहीं है कि मैंने पहले इस नजर से देखा ही नहीं था इसको. चलिए सर देखते हैं. और ये AIR 70 और 87 आप मुझे मैं आपको भेज देता हूँ. मैं आपको अभी ये जैसे ही लॉग आउट करूंगा मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ. आप भेज दीजिए जरा सा, मैं फिर से इसको देखूं, क्योंकि मैं वो आदमी हूं जो जल्दी ईल्ड नहीं करता हूं. ठीक है. और बड़ा ही उसको ऑथेंटिक वे में अपना आर्गुमेंट सपोर्ट करने की कोशिश करता हूं with legal citations. The difference in your and my approach is I basically do not want legal citations. I basically go on what I believe is the wording of the law and the Constitution. That's a slight difference in our approaches, perhaps. सर यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कहाँ आ गई? नहीं, यहाँ नहीं आई, इस बात में नहीं आई. I'm saying I go by the words of the law, and कभी words of the law में थोड़ा ग्रे एरिया है. वर्ड ऑफ द लॉ जो है वो कहाँ से आएगा? वो तो लेट डाउन जजमेंट से ही आएगा ना. There I strongly believe judgments, casual observations do not become the law.
reasoned argument followed by a ratio dissenting becomes the law. That I can see. राइट रेशियो डिसेंडी अगर है और स्पीकिंग ऑर्डर है, And दूसरा, commissions के orders are not, they have no presidential value legally. राइट, आई डू एग्री. Commission is not a court of record, therefore its order has persuasive value in my opinion. So I primarily focus on the logic of a law. सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ सबको. 2 मिनट के अंदर में मीटिंग बंद होगा, वापस सब ज्वाइन कर लेंगे सर. आप सबको धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर कंटिन्यूइंग दिस फैंटास्टिक डिस्कशन. बड़ा मजा आया. और ई और जे पे कभी रखें तो मुझे बताइए. आई लव टू ज्वाइन इन सर. थैंक यू. धन्यवाद. थैंक यू. हाँ जी. नीरज जी. हाँ जी. मतलब एक चीज यहाँ पे है इस एक्ट में कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जरूर इसके रिव्यू के बारे में मना किया है, लेकिन रिव्यू के बारे में अगर हम पढ़ते हैं दूसरे एक्टों में या सीपीसी में या सीआरपी में भी, तो ये कोई विधिक अधिकार भी नहीं है. हाँ बिल्कुल नहीं है विधिक अधिकार. नहीं, मना लिखा है. उसमें ये कहा है कि न्यायालय पे विवेक पे है. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. तो दूसरा, रिव्यू में न्यायालय का जब विवेक है तो इसलिए शायद इस एक्ट में इसकी जो शक्तियां आगे नहीं दी है, क्योंकि नहीं, यही रमेश जी आपने बहुत सही शब्द प्रयोग करा. न्यायालय के विवेक पर है. बहुत सही शब्द आपने करा है. हाँ जी. कमीशन न्यायालय नहीं है. तो कमिश्नर न्यायालय नहीं है, तो यहाँ जो अपीलीय प्राधिकरण है, तो अपीलीय प्राधिकरण के विवेक पे ये छोड़ दिया गया दिखता है. ना ये केवल देखिए 2 तरह के पावर्स होते हैं. हाँ जी. ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है. हाँ जी. और वो जो है बाय लॉ है.